तो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम कराने जा रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशन। तो बच्चों, सभी को पता है वैसे तो जो कांग्रेस के अधिवेशन है टोटल वो कितने हैं, वो 57 है, यानी कि 57 हैं। लेकिन बच्चों, उनमें से हम जो प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कराएंगे और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको साथ के साथ करवाएंगे। तो करें शुरू। सबसे पहला देखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम अधिवेशन, यहाँ पर लिखेंगे उनका समय, यहाँ पर उनका स्थान और यहाँ पर उनके अध्यक्ष। तो बच्चों, पहला जो अधिवेशन है वो है आपका यानी कि प्रथम अधिवेशन। कब हुआ था बच्चों? 1885 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है बच्चों, प्रथम अधिवेशन का जो समय था 1885 ईस्वी में था, बम्बई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब बच्चों देखिए, इससे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? ये वो अधिवेशन था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो बच्चों कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हम लेंगे दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। बच्चों कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी बच्चों वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। अब देखते हैं हम तीसरा अधिवेशन। प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो बच्चों ये हुआ था 1887 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था बच्चों? मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे बच्चों? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, तीसरा अधिवेशन समय था 1887, मद्रास में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब बच्चों देखिए, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे? तो वो रहे थे तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे जो 1887 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था बच्चों? ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट हम लेते हैं चौथा जो अधिवेशन था 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। 1888 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। कौन थे बच्चों? जॉर्ज यूल। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम कांग्रेस अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है ना, कांग्रेस अधिवेशनों में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? वो जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। अगर पूछा जाए मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशनों में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। नाम से ही पता चल रहा है। अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूल, मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बच्चों बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद हम आपको बताएंगे 12वां जो अधिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है 12वां अधिवेशन। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1896 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1896 ईस्वी में। और ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 12वां जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। अब देखिए बच्चों, ये वो अधिवेशन है जिसमें सबसे पहले आपका वंदे मातरम यानी कि
क्या है राष्ट्रीय गीत जो गाया गया था वो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था बच्चों? तो वो था 12वां अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन। आपको याद रखना है सबसे पहले वंदे मातरम कब गाया गया था? कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। और ये कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी बच्चों किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 22वां कांग्रेस अधिवेशन। 22वां कांग्रेस अधिवेशन ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। सॉरी, इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है? 1906 ईस्वी में। और ये भी कहाँ हुआ था बच्चों? कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब देखिए 22वां जो आपका कांग्रेस अधिवेशन है 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो अब देखिए इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में किया गया था? ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का अर्थ समझते हो? स्वराज यानी कि अपना राज। इस शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो बच्चों कौन से अधिवेशन में किया गया था? 22वें अधिवेशन में किया गया था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद बच्चों देखेंगे हम 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? सूरत। कहाँ हुआ था? सूरत। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष। डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो बच्चों देखिए 23वां कांग्रेस अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ, सूरत में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। अब देखिए कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, इसका समय भी याद रखना है, इसका स्थान भी याद रखना है और इसके अध्यक्ष भी याद रखने हैं। और आपको याद रखना है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कौन से अधिवेशन के द्वारा हुआ था? तो वो कौन सा था? 23वां अधिवेशन था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों 27वां। अब देखेंगे हम 27वां अधिवेशन। तो 27वां अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों? 1911 में हुआ था। ये 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित विशन नारायण दत्त। कौन थे बच्चों? पंडित विशन नारायण दत्त। ठीक है, 27वां 1911 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित विशन नारायण दत्त। अब देखिए बच्चों इसकी जो विशेषता है वो क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि सबसे पहले जो आपका राष्ट्रीय गान था यानी कि जन गण मन, वो कब गाया गया था? कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो वो था 27वां अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कई बार बच्चों ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन में हुआ या लाहौर अधिवेशन में हुआ। वैसे तो और भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन कलकत्ता भी दिया होगा उसमें, लाहौर भी दिया होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है, ये स्थान के नाम से ज्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, कौन से में? कलकत्ता अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन सा था? 27वां था। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों देखेंगे हम 32वां अधिवेशन हमारा। 32वां अधिवेशन,
तो बच्चों ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था बच्चों? लखनऊ में। लखनऊ, कहाँ हुआ था बच्चों? लखनऊ में। अब देखिए इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका यरन मजूमदार। अंबिका यरन मजूमदार, तो ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 32वां कांग्रेस अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ, लखनऊ में हुआ, और अंबिका यरन मजूमदार थे इसके। अब देखिए इसमें जो विशेष बात है वो क्या है बच्चों? वो है मुस्लिम लीग से समझौता। ठीक है, मुस्लिम लीग से समझौता कौन से अधिवेशन के द्वारा हुआ था? 32वें अधिवेशन में हुआ था। कौन से में हुआ था? 32वें अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद हम लेंगे 33वां अधिवेशन। 33वां अधिवेशन तो बच्चों कब हुआ था? ये हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। ये भी कहाँ हुआ था बच्चों? कलकत्ता। कहाँ हुआ था बच्चों? कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। तो बच्चों 33वां अधिवेशन था 1917 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट कौन थी? इनकी अध्यक्ष थी। अब देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वो कौन सा था? 33वां। या फिर किस अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी? तो वो कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता। तो बच्चों किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन से अधिवेशन में थी? तो वो कौन से अधिवेशन में थी? 33वें अधिवेशन में थी। वो कब हुआ? 1917 में हुआ। किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे 39वां कांग्रेस अधिवेशन। तो बच्चों कब हुआ? 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था बच्चों? ये काकीनाडा में हुआ था। काकीनाडा। ठीक है, और ये इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मौलाना मोहम्मद अल। मौलाना मोहम्मद अल। ठीक है, तो ये था आपका 39वां कांग्रेस अधिवेशन। तो बच्चों नाम याद रखना है काकीनाडा। ठीक है ना, इसका स्थान पूछा जा सकता है और इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। तो काकीनाडा इसका स्थान आपको जरूर याद रखना है कि 39वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1923 में। और ये कहाँ हुआ था? काकीनाडा में। नेक्स्ट हम देखेंगे 45वां अधिवेशन। 45वां कांग्रेस अधिवेशन बच्चों कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? लाहौर में। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखेंगे हम 45वां अधिवेशन था 1929 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बच्चों अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग। एक तो था स्वराज की मांग, स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरह से अपना राज। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो वो था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, याद रखना है राष्ट्रीय गान कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 51वां कांग्रेस अधिवेशन। और ये कब हुआ था बच्चों? 1937 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फैजपुर। कहाँ हुआ था बच्चों? फैजपुर में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो भी किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि दोनों की किसने की थी? 45वां भी और 51वां भी, लाहौर भी और फैजपुर भी, दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने की थी। और इसमें भी क्या किया गया था, इसमें भी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब देखेंगे बच्चों हम 55वां लाहौर अधिवेशन। तो बच्चों ये कब हुआ था हमारा, ये हुआ था 1946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था बच्चों, मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये थे ना, ये जो आचार्य जे.बी. कृपलानी, ये कौन थे, ये थे आजादी के समय अध्यक्ष थे। ठीक है, आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जे.बी. कृपलानी। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजादी के समय कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो बच्चों वैसे तो ये टोटल कितने हैं, टोटल आपके ये कितने हैं, 57 हैं। मैं आपको पहले भी बताया था, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ आपको 15 करवाए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ के साथ उनके क्वेश्चन भी बताए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। धन्यवाद।